नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन सर पे। आज हम बात करेंगे अम्ल। यदि आपको अम्ल से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आज के वीडियो में यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे के अपडेट के लिए आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। यदि बात किया जाए अम्ल का, तो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो पानी में या जल में घुलकर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, इसी को प्रोटॉन, इसी को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है, यह प्रदान करता है। और इसका दूसरा परिभाषा आप इस तरह से भी देखा जाता है कि अम्ल वैसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा हो और जो लिटमस पत्र को लाल कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जानते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल जो कि हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछता है, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, और जिसमें यह कलर क्या हुआ है वो तो VVI है। यदि बात करते हैं हम पहला, ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सूत्र होता है इसका HCl। नंबर 2 में नाइट्रिक अम्ल, सूत्र होता है HNO3। नंबर 3 में सल्फ्यूरिक अम्ल, सूत्र होता है H2SO4। इन तीनों से हमेशा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, याद कीजिए, यह तीनों का तीनों जो है प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रबल अम्ल होता है, इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। बाकी जो इधर बच गया, इसमें कुछ दुर्बल भी है कुछ प्रबल है, लेकिन यह तीनों इंपोर्टेंट है। आगे यदि बात करते हैं एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र एकदम VVI दोस्तों याद करना है, CH3COOH। फॉर्मिक अम्ल HCOOH। ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4। सिट्रिक अम्ल C6H8O7। टार्टरिक अम्ल C4H6O6। आगे बात करते हैं फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 हो गया आपका फॉस्फोरिक अम्ल, और कार्बोनिक अम्ल हो गया H2CO3। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण अम्ल है उसके कुछ उपयोग की बात में जानेंगे। फिलहाल और कुछ अम्ल आपके सामने है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, हाइड्रो आयोडिक अम्ल HI हो गया। अब कुछ इंपोर्टेंट अम्ल है जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा है, तो इनको समझते हैं। यदि बात किया जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो याद रखना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है आपका अमाशय रस में। पूछेगा अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यदि उसके उपयोग की बात करते हैं, अमाशय रस हमारे पाचन में क्या कहता है, मदद करता है। उसके बाद चूंकि यह अत्यंत प्रबल अम्ल है, इसलिए धातु को साफ करने में, रासायनिक उद्योग में इन सब का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का, VVI एकदम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होगा, याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग मोटर गाड़ी के बैटरियों में, उसके बाद रासायनिक उद्योग में, और साबुन और डिटर्जेंट उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे समझते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल की बात देखो, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, जैसे कि TNT का मतलब है ट्राई नाइट्रोटोलिन, धातुओं को नष्ट करने में क्यों, क्योंकि विस्फोटक है। उसके बाद यह बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील है, तो यह धातुओं को नष्ट कर देता है। उसके बाद हम थोड़ी बात को समझते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पता है दोस्तों, नींबू और संतरा में पाया जाता है, तो इनका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य उद्योग में संरक्षक के रूप में किया जाता है। एसिटिक अम्ल दोस्तों आप खाते होंगे अचार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं किताबी भाषा में। सिरका या अचार का मुख्य घटक है, उसमें पाया जाता है। और खाद्य उद्योग मतलब जहाँ पे खाद्य पदार्थ को, खाने वाले पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता है। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों चींटी के डंक में, जो चींटी होता है, बिच्छू होता है, इन सब के डंक में क्या पाया जाता है, आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और इसका उपयोग कृषि में कीटनाशक रूप में भी होता है। बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का, तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग क्लीनिंग एजेंट में किया जाता है, सफेद कपड़ों में दाग और धब्बे हटाने के लिए, और रासायनिक उद्योग में भी किया जाता है। बात करें टार्टरिक अम्ल का, देखो टार्टरिक अम्ल का उपयोग वाइन मतलब शराब उद्योग, शराब के निर्माण में किया जाता है। शराब के निर्माण में क्यों, आपको पता होगा दोस्तों, अंगूर जो है, अंगूर मुख्य रूप से शराब का एक घटक होता है, जो हम लोग शराब बनाते हैं, और उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो मुख्य रूप से यह आपका हो गया। उसके बाद आगे समझते हैं कि अम्ल का भौतिक गुण। अब अम्ल के गुण को समझेंगे। यदि बात करते हैं भौतिक गुण का, तो भौतिक गुण मतलब क्या, जिसमें कुछ खास विशेष बदलाव ना हो, उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। तो समझते हैं भौतिक गुण क्या है। पहला इसका इंपोर्टेंट भौतिक गुण है, अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, इस नींबू का रस सब क्या खट्टा है। दूसरा बात,
पानी में घुलनशील अम्ल जो है, पानी में अधिकांश अम्ल घुलनशील होता है और ये आपका पानी में घुलनशील होता है। घुलने के बाद क्या देता है दोस्तों, आपको पता होगा H+ आयन देता है, जिसको हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। संवेदनशीलता की बात करते हैं, यदि अम्ल आ जाए, मान लेते हैं शरीर पे आ गया तो बहुत जलन पैदा करता है, ये संवेदनशीलता होता है। और एक जो मुख्य इंपोर्टेंट गुण है दोस्तों, ये है अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब समझते हैं अम्ल के रासायनिक गुण का। तो अम्ल का मुख्य रूप से 2-3 रासायनिक गुण है, जिसको हम समझते हैं। पहला जो इंपोर्टेंट है, कहता है धातु के साथ, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो याद रखना है आपको, अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और क्या देता है, लवण देता है। जैसे समझते हैं अम्ल, अम्ल ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक अम्ल हो गया। बाकी एक धातु हमने क्या ले लिया, जिंक ले लिया, ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, अम्ल बनाया, ये ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड। और साथ में क्या निकाला, हाइड्रोजन गैस H2 क्या है दोस्तों, ये गैस H2 किस रूप में है, ये आपका गैस के रूप में है। तो ये हो गया इसका रासायनिक गुण। इसी प्रकार का एग्जाम्पल और हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या क्या सोडियम से अभिक्रिया करा दी। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल समझिएगा, तो सोडियम है और यह अभिक्रिया कर गया, मान लेते हैं आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ, तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो NaSO4 आपस में अभिक्रिया कर लेगा, ये आपका बनाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, प्लस में यहाँ भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये आप संतुलित करने के लिए यहाँ आप 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा। आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करेगा, एक लवण बनाएगा और एक क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। दूसरा जो मुख्य गुण है, जो कि बहुत बार पूछता है, कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक अम्ल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक भस्म लिया, कौन सा भस्म लिया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाया, ये आपस में मिलके लवण बनाया। NaCl क्या है, लवण है, H2O क्या है, यहाँ पे जल है। तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक और हमने अम्ल ले लिया, कोई एक अम्ल का नाम आप बता सकते हैं। मान लेते हैं ये हम लिए H2SO4, ये ले लिए हम अम्ल और इसको अभिक्रिया करेंगे, कोई भस्म है, मान लेते हैं ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह भस्म आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या, सबसे पहले तो लवण बनेगा, लवण बनेगा तो CaSO4 बन जाएगा, तो ये आपका बनेगा CaSO4। अब प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा, जल का मतलब क्या, H2O। संतुलित करने के लिए आप यहाँ पे 2 से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, क्या कहते हैं, अम्ल का रासायनिक गुण, कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। फिलहाल आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप चाहें तो वो वाला एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं। कहता है कि ऑक्सीकृत प्रक्रिया, याद करना है दोस्तों, अम्ल जो है अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में भाग लेता है और क्या कहता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन छोड़ देता है, इसलिए हम बोलते हैं अम्ल किसा है, ऑक्सीकृत हो जाता है। चलिए, तो अब एक और बात है इसमें कि आर्हेनियस के द्वारा क्या है अम्ल और अम्ल की परिभाषा। तो आर्हेनियस क्या कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल या पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम देंगे पानी में तो क्या बनाएगा, H+ बनाएगा, मतलब हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो जाएगा। अब इसको दोस्तों अम्ल को 2 भागा में बांटा गया है, एक होता है आपका प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग मतलब जो अत्यधिक क्रियाशील है, और दुर्बल अम्ल का क्या हो जाएगा, वीक एसिड। दुर्बल अम्ल का हो जाएगा आपका वीक एसिड। समझते हैं क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूरी तरह से आयनित होकर H+ आयन देता है, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। प्रबल अम्ल का वो एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखना, एग्जाम के लिए ये बिल्कुल भी आए है, बहुत बार पूछा गया है कि कौन प्रबल अम्ल है। आपको 3 नाम याद रखना है, पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों अम्ल आपको प्रबल अम्ल में याद रखना है। और दुर्बल अम्ल में आपको हम पहले भी बताए हैं कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर H+ आयन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है CH3COOH, कौन सा अम्ल हुआ, यह एसिटिक अम्ल। HCOOH कौन सा हुआ, फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद एक और अम्ल होता है H2 और यह होता है BO3।
H2BO3 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोरिक अम्ल, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बोरिक अम्ल कहते हैं। यह भी आपका क्या है, वीक अम्ल मतलब दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। बाकी प्रबल अम्ल के अलावा जो भी मुख्य रूप से अम्ल बचता है तो उसे हम दुर्बल ही कहते हैं। सतह के आधार पे अम्ल को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या है, ऐसा अम्ल जिसमें अपेक्षाकृत अम्ल की मात्रा ज्यादा हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल का मतलब हो गया जिनमें अम्ल की अधिक मात्रा और पानी की कम मात्रा हो, तो यह हो गया आपका सांद्र अम्ल। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जो है आपका, देखिए दोस्तों थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 केजी पानी है, 1 केजी क्या है, पानी है, और हमने क्या किया, 100 ग्राम यहाँ पे क्या मिला दिया, अम्ल मिला दिया। यहाँ पर भी सेम है कि आपका 1 केजी पानी है, हमने यहाँ क्या किया, 50 ग्राम अम्ल मिला दिया। तो जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो गया वो हो गया तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गया वो क्या हो गया, सांद्र अम्ल। याद रखना है, अपेक्षाकृत जिसमें कम अम्ल की मात्रा होगा वो आपका तनु अम्ल होगा, और जिसमें अधिक होगा वो क्या होगा, सांद्र अम्ल होगा। अब यहाँ तनु अम्ल की परिभाषा, ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे है जिनमें अम्ल की कम सांद्रता और पानी की अधिक मात्रा हो तो ये आपका हो गया तनु अम्ल। तो अम्ल से रिलेटेड यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। आप एक बार ध्यान से इसको सरसरी निगाह से देख लीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जब तक कि आप पूरा मन से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कोई भी काम कीजिए अपने जीवन में पूरे मन और शिद्दत के साथ कीजिए, तभी सफलता मिलता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। जय हिंद।